हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई नोट्स। फ्रेंड्स, इस चैनल पर मैं आपको रीट और सीटेट के सभी टॉपिक कवर करवाऊंगी। आज के लेक्चर में हम सीडीपी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक थॉर्नडाइक का प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। थॉर्नडाइक्स ट्रायल एंड एरर थ्योरी। अब इस सिद्धांत के प्रतिपादक एडवर्ड थॉर्नडाइक हैं और ये अमेरिका के रहने वाले एक मनोवैज्ञानिक थे। और जो थॉर्नडाइक साहब है, इनको पशु मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने पशु पे एक्सपेरिमेंट किया था। थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशनल साइकोलॉजी का जनक माना जाता है। फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़िएगा ध्यान से, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है ये। अब इन्होंने प्रयोग किया था भूखी बिल्ली पर, और भूखी बिल्ली के लिए उद्दीपक इन्होंने मछली का टुकड़ा रख दिया था, मांस का एक छोटा सा टुकड़ा। और नीचे थोंडाइकी ने दो बुक महत्वपूर्ण बुक लिखी थी, शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशनल साइकोलॉजी, और सेकंड है एनिमल इंटेलिजेंसी। थोंडाइक मानते थे कि अगर किसी की उत्तेजना बढ़ा दे तो वह उसके प्रति अनुक्रिया करेगा, और जब बार बार अनुक्रिया को दोहराएगा तो जरूर कुछ ना कुछ तो सीखेगा। अब देखो, इसको समझो। अब देखो, मैं अगर आपकी उत्तेजना बढ़ा दूं कि आप रीट का एग्जाम पास कर लोगे तो आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी और आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, तो आप उसके प्रति अनुक्रिया करने लग जाओगे। तो आप सोचोगे कि भाई रीट का सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं, रीट हमें कहाँ से ढूंढे उसका मटेरियल पढ़ने के लिए, और क्या क्या पढ़े जो हमारा रीट में इजीली सिलेक्शन हो जाए। बार बार अनुक्रिया करोगे आप, और जब आपको सिलेबस मिल जाएंगे टॉपिक सिलेबस के, तो आप उनको पढ़ोगे, बार बार दोहराओगे, तो अच्छे से सीख जाओगे, तो आप रीट के एग्जाम में सक्सेसफुल हो जाओगे। तो मैंने आपकी उत्तेजना बढ़ाई ना, और आपने अनुक्रिया की, आपने पढ़ा रीट के सिलेबस के टॉपिक को अच्छे से, तो आप जरूर रीट के एग्जाम में सक्सेसफुल हो जाओगे। तो ये था आपका उत्तेजना का ये। अब आगे चलते हैं। थॉर्नडाइक के प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत को अन्य नामों से भी जाना जाता है। कई नाम है इसके सिद्धांत के अलग अलग, तो देखते हैं कौन कौन से नाम है इनमें। पहला है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। सेकंड है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। और थर्ड है संबंधवाद का सिद्धांत। और फोर्थ है एस आर थ्योरी। ये एस आर थ्योरी का क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ जाता है। एस आर थ्योरी किसने दी? तो ये दी है थॉर्नडाइक महोदय ने, इसको ध्यान में रखिएगा अच्छे से। अब जो थॉर्नडाइक महोदय है, उन्होंने एक भूखी बिल्ली पे अपना प्रयोग किया। अब इन्होंने क्या किया, एक भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया और बाहर एक मांस का टुकड़ा रख दिया। अब बिल्ली पिंजरे में से अंदर से देख रही है मांस के टुकड़े को बाहर, और बिल्ली भूखी है, तो वो उसको खाने के लिए पिंजरे में दौड़ रही है इधर उधर। वो सोच रही है कि मुझे कैसे मांस का टुकड़ा मिले और मैं मेरी भूख को शांत करूं। तो वो अनुक्रिया कर रही है, और बार बार अनुक्रिया कर रही है, बिना फालतू में इधर घूम रही है उधर घूम रही है, उसको पता नहीं है। तो एक बार क्या होता है, अनजाने में ही उसका जो पाँव है वो खटके पे लग जाता है, और वो बाहर निकल जाती है। बाहर निकल के वो मांस का टुकड़ा इजली से खा जाती है, और फिर दोबारा बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। तो अब की बार उसको अनावश्यक अनुक्रिया करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसको पता लग गया कि मेरा पाँव इस खटके पे मैं पटकूंगी तो पिंजरा खुल जाएगा और मुझे मांस का टुकड़ा मिल जाएगा। तो ये था। और फ्रेंड्स देखो, ये इसमें पिक्चर में दिख रहा है आपको कि एक बिल्ली है, वो देखो खटके खटके पे पाँव रख रही है, और इस पे पाँव रखते ही वो गेट खुल जाएगा ये, और वो बाहर निकल के इजीली से मांस का टुकड़ा खा लेगी। तो थॉर्नडाइक ने निष्कर्ष निकाला कि उद्दीपक व वांछित अनुक्रिया के बीच अच्छा संबंध बन गया। अब जो मांस का टुकड़ा था वो उद्दीपक था, और अनुक्रिया ये खटका है जिसपे इसका पाँव लग गया, वो अनुक्रिया है। तो उन दोनों में अच्छा संबंध बन गया। तो बिल्ली को पता लग गया कि मैं इस खटके पे पाँव दूंगी तो मैं बाहर निकल के मांस का टुकड़ा खा लूंगी।
तो फ्रेंड्स, ये था थॉर्नडाइक का भूखी बिल्ली पर प्रयोग। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं थॉर्नडाइक के सीखने के नियम। थॉर्नडाइक ने नियम दिए थे सीखने के, तो उनके अनुसार दो नियम थे, एक मुख्य नियम और एक गौण नियम। जो ये मुख्य नियम है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो इनको ध्यान से पढ़िएगा। अब देखो डायग्राम के माध्यम से आपको दिख रहा है कि मुख्य नियम है वो तीन प्रकार के हैं। पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम और थर्ड है प्रभाव का नियम। अब जो गौण नियम है वो है, पहला है बहु प्रतिक्रिया का नियम, सेकंड है मनोवर्ती का नियम और थर्ड है आंशिक क्रिया का नियम, फोर्थ है आत्मीकरण का नियम, फिफ्थ है साहचर्य परिवर्तन का नियम। अब हम इनको डिटेल से पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं आगे। मुख्य नियम, पहला है अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ यूज और एक्सरसाइज। यदि हम किसी कार्य का अभ्यास करते रहते हैं तो हम उसे सरलतापूर्वक करना सीख जाते हैं और उसमें कुशल हो जाते हैं। अभ्यास कुशल बनाता है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। अभ्यास आदमी को योग्य बना देता है, कुशल बना देता है। अब फॉर एग्जाम्पल इसको समझो। जब हम मैथ के क्वेश्चन आंसर सोल्व करते हैं तो हम बार बार उनकी प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो हम उनको आसानी से सोल्व करना सीख जाएंगे। और अगर हम उनका अभ्यास नहीं करेंगे तो हम उनको सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो यह है अभ्यास का नियम। अब है सेकंड तत्परता का नियम। देखो क्या होता है ये, यदि हम किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार या तत्पर होते हैं तो हम उसे शीघ्र ही सीख लेते हैं। हम जिस कार्य को सीखने के लिए जितने तत्पर रहेंगे उस काम को उतना ही जल्दी सीखेंगे। अब देखो हम किसी कार्य को सीखने के लिए तत्पर रहेंगे तो हम उसको जल्दी सीख लेंगे, और अगर हमको किसी कार्य को करने की इच्छा ही नहीं है तो हम नहीं सीख पाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो इसको, हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि पढ़ लो बेटा पढ़ लो, एग्जाम आने वाली है पढ़ लो। हम उनको कई बार ही बोल देते हैं, लेकिन उनकी पढ़ने की इच्छा नहीं होगी ना उनके मन से अंदर से, जब तक वो नहीं पढ़ेंगे चाहे हम उनको कितना ही बोल दे, और उनको पढ़ने की इच्छा होगी तो वो अपने आप ही पढ़ लेंगे। तो ये है हमारा तत्परता का नियम। फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम आगे चलते हैं प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। इस नियम के अनुसार हम उस कार्य को सीखना चाहते हैं जिससे हमें सुख और संतोष मिलता है। यदि हमको किसी कार्य को करने या सीखने से कष्ट होता है तो हम उस कार्य को सीखते नहीं हैं। या ये मिस्टेक है, यहाँ कार्य आएगा करते नहीं है ये। थॉर्नडाइक ने इस नियम में पुरस्कार और दंड को महत्व दिया है। अब देखो, जब हम उस काम को करेंगे जिससे हमको संतोष मिलता है, और जो जिस काम से हमको संतोष नहीं मिलता है उसको हम नहीं करेंगे, कष्ट मिलता है उसको। तो इसमें इसको देखो समझो क्या है ये प्रभाव का नियम। जब हमारे घर में बच्चे होते हैं छोटे छोटे, जब वो काम करते हैं अपना होमवर्क करते हैं, तो जब हम उनको बोलते हैं वो राइटिंग रहती है उनकी, तो वो उनकी राइटिंग अगर सुंदर हो, अच्छी हो, देखने में अच्छी हो, तो हम बोलते हैं अरे वाह बेटा कितनी मस्त राइटिंग है, बहुत अच्छी राइटिंग है। तो वो मोटिवेट हो जाता है, अरे वाह भाई मम्मा ने मेरी बड़ाई कर दी, मेरी प्रशंसा कर दी, तो मैं इससे अच्छी और अच्छी राइटिंग करूं। तो यह है प्रभाव का नियम। तो बच्चे पे प्रभाव पड़ा ना, भाई मम्मा ने मेरी प्रशंसा कर दी तो मैं इससे भी अच्छी राइटिंग करूंगा अब। तो यह है प्रभाव का नियम। अब आगे देखते हैं हम गौण नियम। गौण नियम में फर्स्ट है मनोवर्ती का नियम। इस नियम का तात्पर्य यह है कि जिस कार्य के प्रति हमारी जैसी अभिवृत्ति या मनोवर्ती होती है उसी अनुपात में हम उस कार्य को सीखते हैं। अगर किसी काम को सीखने या करने की पॉजिटिव अभिवृत्ति होगी
उतना ही ज्यादा हम उस काम को सीखेंगे, और अगर अभिवर्ती कम है तो उस काम को कम सीखेंगे। अब देखो, किसी कार्य को करने के प्रति हमारी अभिवृत्ति पॉजिटिव होगी तो हम उसको जल्दी सीख लेंगे, और अगर हम उसमें नेगेटिव रखेंगे, नेगेटिव अभिवृत्ति, तो हम नहीं सीख पाएंगे। जैसे आप ये रीट का एग्जाम ही ले लो फॉर एग्जाम्पल के लिए। अब आप पॉजिटिव अभिवृत्ति रखोगे कि भाई हाँ मैं अच्छे से पढ़ लूंगा, अच्छे से पेपर सोल्व कर लूंगा, तो ये आपकी पॉजिटिव अभिवृत्ति है। और अगर आप रखोगे अभिवृत्ति नेगेटिव कि भाई इसमें रीजनिंग भी आती है, इसमें सीडीपी भी आती है, और मेरा सब्जेक्ट भी आएगा इसमें, और मेरी सेकंड लैंग्वेज भी आएगी, मैं इतना कैसे कर पाऊंगा, मेरे से तो नहीं होगा। अगर आप पहले ही मन में ऐसे सोच लोगे तो ये कैसे होगा नेगेटिव अभिवृत्ति में आपको। इसलिए हमको हमेशा अभिवृत्ति पॉजिटिव रखनी चाहिए। ये है आपका मनोवर्ती का नियम या अभिवृत्ति का नियम। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, आंशिक क्रिया का नियम देखते हैं क्या होता है ये। इस नियम का अनुसरण करके हम जिस कार्य को करना चाहते हैं उसे छोटे छोटे भागों में विभाजित कर लेते हैं। इस प्रकार का विभाजन कार्य को सरल और सुविधाजनक बना देता है। अब देखो ये तो कितना इजी है। हम कोई भी काम करते हैं तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं, तो वो काम करना हमारे लिए आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो आप इसको, अब हम रीट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसका सिलेबस है, उसमें रीजनिंग है, सीडीपी है, हमारा सब्जेक्ट ये सब है। तो हम उनको सबको टुकड़ों में तोड़ लेंगे कि भाई 1 घंटा मुझे सीडीपी पढ़ना है, 1 घंटा मेरा सब्जेक्ट पढ़ना है, 1 घंटा मुझे रीजनिंग पढ़ना है। तो वो सब टुकड़ों में तोड़ लिया ना, तो ये इजी हो जाएगा। यह है आंशिक क्रिया का नियम। अब थर्ड है आत्मीकरण का नियम। हम नवीन ज्ञान को अपने पूर्व ज्ञान के साथ जोड़कर इसे स्थायी बना लेते हैं। यही कारण है कि जब शिक्षक बालक को कोई नई बात सिखाता है तब उसका पहले सीखी हुई बात से संबंध स्थापित कर देता है। अब ये देखो आप, आत्मीकरण का नियम क्या होता है। अब इसमें देखो, किसी बालक को देखो साइकिल चलाना आती है और वो मोटरसाइकिल चलाना सीखना चाहता है, तो उसको साइकिल चलाना आता है, वो उसका पुराना ज्ञान है ना। और जो मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है वो नया ज्ञान है। तो उसको साइकिल चलाने में बैलेंस तो पहले से आ गया उसको, तो वो मोटरसाइकिल चलाने में बैलेंस बनाने में उसको दिक्कत नहीं होगी। तो वो पहले वाला ज्ञान काम आया ना, नए ज्ञान के साथ जोड़ दिया उसने, और इजीली वो बाइक चलाना सीख जाएगा। तो ये है आत्मीकरण का नियम। आई होप आपको ये आत्मीकरण का नियम समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं हम। फोर्थ है बहु प्रतिक्रिया का नियम। जब हम कोई नया कार्य करना सीखते हैं तब हम उसके प्रति अनेक और विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं करते हैं। कुछ समय तक प्रयत्न करने के बाद हमें उस कार्य को करने की ठीक विधि मालूम हो जाती है। प्रयत्न और भूल द्वारा सीखने का सिद्धांत इसी नियम पर आधारित है। अब देखो इसको, अब बहु प्रतिक्रिया ये नाम से ही स्पष्ट है कि कई बार क्रिया करना, अनुक्रिया करना, बार बार करना। अब जो ये थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे प्रयोग किया था ना, जब मैंने आपको बताया था ना कि बिल्ली बार बार अनावश्यक अनुक्रियाएं कर रही थी, उसको पता ही नहीं था। और जब एक बार उसको पता लग गया खटके का, उसका पाँव गया उस खटके पे, तो वो गेट खुल गया और बिल्ली ने खाना खा लिया, मांस का टुकड़ा। तो यह है बहु प्रतिक्रिया का नियम। तो अब आगे चलते हैं। फिफ्थ है सहचर्य का नियम। अब पहले कभी की गई क्रिया को उसी के समान दूसरी परिस्थिति में उसी प्रकार करना, इसमें क्रिया का स्वरूप तो वही रहता है पर परिस्थिति में परिवर्तन हो जाता है। अब इसको देखो, जैसे प्रेमिका की अनुपस्थिति में प्रेमी उसके चित्र से उसी प्रकार बातें करता है जिस प्रकार वह उससे करता था। वो उसके चित्र से उसी प्रकार बातें करता है जैसे वो उसके सामने रहती थी ना, जब करता था ना बातें, वैसे उसके चित्र से बातें करता है। तो यह है सहचर्य का नियम। तो आई होप आपको ये मुख्य नियम और गौण नियम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं।
देखते हैं कि इनकी शिक्षा में क्या उपयोगिता है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत है, इनकी शिक्षा में क्या उपयोगिता है। इसमें फर्स्ट है, बच्चों से बार बार प्रयास करवाना चाहिए। ये फर्स्ट नियम है, क्योंकि हम अगर कोई नई चीज सीखते हैं तो हम उसको एक बार में तो सही नहीं करते, त्रुटि होती है उसमें। और त्रुटि होती है तो फिर उसमें हम सुधार करते हैं बार बार, तो ये वो प्रयास से ही तो होएगी, सुधार प्रयास से तो होएगा। तो यह है, बच्चों को बार बार प्रयास करवाना चाहिए। अब सेकंड है, इसमें ये सिद्धांत प्रॉब्लम सॉल्विंग पर फोकस करता है, यानी जो त्रुटि होती है उनमें सुधार हो जाता है। थर्ड है, शुद्ध उच्चारण बालक इस सिद्धांत से ही सीखता है। फोर्थ है, ये सिद्धांत मंदबुद्धि बालकों के लिए बहुत उपयोगी है। अब ये थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ लिया हमने, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत हमारा कंप्लीट हो गया। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, इनको देखिएगा ध्यान से। पहला क्वेश्चन है इसमें, प्रयास एवं त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। ए प्रेरणा, बी लक्ष्य, सी वातावरण, डी अभ्यास। तो इसका आंसर है डी अभ्यास। अब सेकंड क्वेश्चन है, किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध हो जाता है। उक्त कथन थॉर्नडाइक के किस नियम से संबंधित है। तो ये है, फर्स्ट है इसमें तत्परता का नियम, सेकंड है बहुप्रतिक्रिया का नियम, और सी है प्रभाव का नियम, डी है अभ्यास का नियम। तो इसका आंसर हो जाएगा अभ्यास का नियम। अब आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के अध्यापन के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत है। ए थ्रस्टन का सिद्धांत, बी थॉर्नडाइक का सिद्धांत, सी हल का सिद्धांत, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, मंदबुद्धि बालकों के लिए थॉर्नडाइक का सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है सीखने के लिए। अब फोर्थ क्वेश्चन है, एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के किस नियम को नहीं अपनाएंगे। प्रलोभन का नियम, तत्परता का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, अभ्यास का नियम। तो ये देखो, प्रलोभन का नियम नहीं अपनाएंगे हम, और ये तीनों अपनाएंगे। तो ये था ना, तत्परता का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, अभ्यास का नियम। अब आगे फिफ्थ क्वेश्चन है, बालक अभ्यास एवं तत्परता से सीखता है। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है। ए है क्रो एंड क्रो, बी थॉर्नडाइक, सी स्किनर, डी इनमें से कोई नहीं। तो अभ्यास एवं तत्परता से सीखने का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है, तो इसका आंसर थॉर्नडाइक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ, और ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना, और मिलते हैं हम अगले लेक्चर में फिर से। थैंक यू।